Good morning, my dear student. Myself Alok. वेलकम टू माय चैनल. स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेवन्थ कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है पीपीएम. पीपीएम स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन. स्टूडेंट, पहले हम ये सीखेंगे कि पीपीएम किन सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनीशन देखेंगे. क्लियर? सपोज स्टूडेंट, हमारे पास एक बकेट ऑफ वाटर है और उसमें हमने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया. अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या सॉल्ट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा है या अमाउंट बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है, तो हम आंसर क्या देंगे? बहुत कम है. करेक्ट. तो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. क्लियर है? राइट. सो अगर हमें वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है तो हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सपोज एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ड्रिंकिंग वाटर है. अब आपसे कोई पूछता है ड्रिंकिंग वाटर में कितना आयरन लेवल है, आयरन का अमाउंट कितना है, तो आयरन का अमाउंट बहुत ही कम होता है ड्रिंकिंग वाटर में. सो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम. क्लियर? आपने हार्डनेस पढ़ा होगा वाटर में. हार्डनेस को भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें? पीपीएम के टर्म्स में. और अगर मैं पूछूं कि ड्रिंकिंग वाटर में सोडियम कितना है या और कोई मेटल कितना है, तो वो भी किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? पीपीएम में. सो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. क्लियर स्टूडेंट? राइट. अब डेफिनेशन चेक करते हैं. डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? हमने फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी स्टूडेंट, परसेंटेज वेट बाय वेट. राइट. पर या परसेंटेज वेट या परसेंटेज मास, जिसको हमने परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखा था. करेक्ट. सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट, मुझे बताइए 1% सॉल्यूशन बाय वेट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं इससे 1% सॉल्यूशन बाय वेट से? तो 1% बाय वेट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में. करेक्ट है? क्लियर? राइट. सो अब हम अगर इसी चीज़ को क्या हम किसी और टर्म्स में बोल सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको ऐसे कह सकते हैं पार्ट्स पर 100. क्या कह सकते हैं इसको हम? पार्ट्स पर 100. मतलब एक पार्ट क्या है सॉल्यूट का इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. करेक्ट है? तो परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंट वॉल्यूम जो था, करेक्ट है, उसको हम पार्ट्स पर 100 भी कह सकते हैं. करेक्ट है? क्यों? क्योंकि अगर हम 1% की बात करते हैं तो 1 पार्ट सॉल्यूट का है इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, या इन टर्म्स ऑफ ग्राम कहें 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. करेक्ट है? क्लियर? राइट. अब स्टूडेंट अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पीपीएम को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं पार्ट्स पर 100 से? जैसे हमने पार्ट पर 100 में क्या कहा था कि 1 पार्ट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. अब पीपीएम में हम क्या कहेंगे? 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ क्या? सॉल्यूशन. और मिलियन कितना होता है? 10⁻⁶. करेक्ट? क्लियर स्टूडेंट? सो हम पीपीएम में क्या कहेंगे? 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. और इन टर्म्स ऑफ ग्राम कहें तो क्या कहेंगे? 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. करेक्ट. सो आई होप स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा आपको पीपीएम क्या होता है. 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कंसिडर टू बी या नोन एज पीपीएम. करेक्ट है ना? सो जब आप फॉर्मूला इसका
डिराइव करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूले में, जो परसेंटेज वेट का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर हम परसेंटेज वेट या परसेंटेज मास, जिसको हमने क्या बोला, पार्ट्स पर 100 भी कह रहे हैं, अब हम क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू क्या 100 करेंगे। यही अगर मैं आप पूछता हूँ पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा, सो फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब मिलियन आएगा। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीपीएम हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें कंसंट्रेशन बतानी हो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की, मतलब जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे सॉल्यूशन की अगर हमें कंसंट्रेशन बतानी है तो हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है। और उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। करेक्ट है ना, पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। करेक्ट है ना, मतलब राइट। तो आइए अब हम इसको रीड कर लेते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैंने पहले ही कहा था हाँ कि किसके लिए करते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नोन एज पीपीएम। इसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएम। करेक्ट है। सो 1 ppm इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है। सो यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा है, आप 1 लिख लीजिएगा। 1 ppm इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एंड फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁻6। करेक्ट स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे फर्दर पीपीएम के 1-2 फॉर्मूले और डिराइव किए हुए हैं, राइट, जो कि हमें हेल्प करेगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। अभी हमने बोला था पीपीएम क्या है, 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है। सो 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻3 मिलीग्राम लिख सकता हूँ, है ना। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 10⁻3 मिलीग्राम। और अगर 10⁻6 को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 और क्या लिख रहा हूँ, ग्राम। करेक्ट है। अब 10⁻3 ग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 kg के बराबर। सो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 10⁻3 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 kg। करेक्ट है। 10⁻3 बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 kg। करेक्ट है। सो सेकेंड डेफिनेशन पीपीएम की क्या हुई, 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, पीपीएम। करेक्ट स्टूडेंट। एक बात और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, राइट, जब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होता है, वेरी डाइल्यूट होता है, तो उसका मास और वॉल्यूम लगभग इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1 kg के जगह पे 1 लीटर भी लिख सकते हैं। करेक्ट है। सो थर्ड डेफिनेशन क्या हुई पीपीएम की, 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज पीपीएम। करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट, राइट। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, 1 ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम। सेकेंड, 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड है 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और फोर्थ डेफिनेशन अब हम डिराइव कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए हमने पीपीएम लिखा था वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁻6। करेक्ट है। क्या मुझे बता सकते हो स्टूडेंट माइक्रो क्या होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, जैसे मिली होता है 10⁻⁻3, ऐसे माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6। तो अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूट को माइक्रोग्राम में लिखना चाहूँगा क्योंकि अमाउंट बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, माइक्रोग्राम म्यू जी, और ग्राम को कन्वर्ट करना माइक्रोग्राम में, तो क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम में ही रहने देते हैं, इंटू 10⁻6। सो 10⁻⁻6 10⁻6 कैंसिल आउट हो गया, तो पीपीएम किसके बराबर आ गया, माइक्रोग्राम
पर ग्राम के बराबर। करेक्ट है। सो 4 डेफिनेशन है किसकी स्टूडेंट, पीपीएम की। फर्स्ट है 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड था 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड था 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड फोर्थ वन इज 1 माइक्रोग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो देखिए मैंने यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो 10⁻³ मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। 10⁻³ kg 3 kg कैंसिल हो जाएगा, 3 हमें क्या मिलेगा, 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। सो पीपीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, मिलीग्राम पर kg। करेक्ट है। और kg को हमने क्या रिप्लेस कर दिया लीटर से, तो पीपीएम इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर हो गया। करेक्ट है। और जब आप माइक्रोग्राम से रिप्लेस करना चाहेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10⁻⁻�6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, पीपीएम इज इक्वल टू माइक्रोग्राम पर ग्राम। करेक्ट है। ये 4 स्टूडेंट फॉर्मूलेज हैं। अगर ये 4 फॉर्मूलेज आपको याद रहेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू पीपीएम आप सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट है। तो प्लीज़ इसको रिकॉल रखिएगा, 4 के 4, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीपीएम। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीपीएम इज अ कंसंट्रेशन टर्म विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। करेक्ट है। बहुत जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होगा पानी के अंदर, सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर, सो उस केस में हम उसकी कंसंट्रेशन किस में रिप्रेजेंट करेंगे, पीपीएम के टर्म्स में। करेक्ट। आइए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सी वाटर कंटेन्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, सी वाटर कंटेन्स 5.8 ग्राम 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पर किलोग्राम। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम। करेक्ट है। सी वाटर स्टूडेंट, सी वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट है 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम, किसमें, 1 kg में। करेक्ट है ना, राइट। और हमें पता है पीपीएम क्या होता है, मिलीग्राम किसमें, पर kg में। तो इसमें कितने मिलीग्राम होंगे, ग्राम इतने, तो मिलीग्राम कितने होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम थे, मिलीग्राम कितने होंगे, इंटू 10⁻³, ये -3 + 3 कैंसिल, तो कितने मिलीग्राम हो गए, 5.8 मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस मीन्स पीपीएम कितना आंसर आ गया, 5.8 पीपीएम। करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, पीपीएम इज मिलीग्राम पर kg। 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 5.8 मिलीग्राम इन 1 kg, हैंस द पीपीएम इज इक्वल टू कितना, 5.8। करेक्ट है स्टूडेंट, कितना आएगा, 5.8 पीपीएम। आई होप स्टूडेंट क्लियर है आपको ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। अ 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.2 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम लेवल, राइट। सो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देंगे, क्योंकि दोनों स्टूडेंट सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है। तो वी विल यूज डायरेक्ट फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज 0.2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम 500 इंटू 10⁻⁶। व्हेन वी सॉल्व इट वी विल गेट पीपीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 400। करेक्ट, राइट। मैंने यहाँ पे वही लिखा है, पीपीएम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 10⁻⁶। पीपीएम इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 500 इंटू 10⁻⁶। सो पीपीएम इज इक्वल टू कितना आएगा, 400 पीपीएम। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द पीपीएम ऑफ कैल्शियम इन 15 ग्राम सॉइल सैंपल इफ इट इज फाउंड दैट देयर इज 98 माइक्रोग्राम ऑफ कैल्शियम इन द सैंपल। करेक्ट है। इस बार क्या है, वेट किस में गिवन है स्टूडेंट, माइक्रोग्राम में। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था माइक्रोग्राम में, हमने क्या लिखा था कि माइक्रोग्राम पर ग्राम। करेक्ट है ना। सो दिस मीन्स कितने माइक्रोग्राम है, 98, और कितने ग्राम में है वो, 15। सो आंसर कितना आएगा,
6.5 ppm, करेक्ट है ना, क्योंकि वेट ऑफ जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो कितना है 98 माइक्रोग्राम, ppm क्या था वेट ऑफ सॉल्यूट इन माइक्रोग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। सो हमने डिवाइड कर दिया किससे 98 को 15 से, तो हमें क्या मिल गया 6.5 ppm। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वेट हमें कितना है 98 माइक्रोग्राम है, राइट, तो 98 को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना होगा 10⁻⁻6 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था 15 इंटू 10⁻6। अब दोनों ही ग्राम में है तो ये कैंसिल हो गया। सो फिर से कितना है कि 98/15 कितना स्टूडेंट 6.5, करेक्ट है। सो मैंने यहाँ पे वही लिखा है 1 माइक्रोग्राम दैट इज म्यू जी इज इक्वल टू 10⁻6 ग्राम। सो 98 माइक्रोग्राम इज 98 इंटू 10⁻6 ग्राम। सो ppm इज इक्वल टू 98 इंटू 10⁻6 अपॉन 15 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 6.5 ग्राम। या आप सिंपली स्टूडेंट क्या था ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन माइक्रोग्राम दैट इज 98 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, सीधे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना मिलेगा 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अ सॉल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 1.25 ग्राम पर लीटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ppm, करेक्ट है। इस बार कंसंट्रेशन किस में गिवन है स्टूडेंट 1.25 ग्राम पर लीटर, और ppm क्या था स्टूडेंट, ppm क्या था मिलीग्राम पर लीटर। सो इसको हमें कन्वर्ट कर दें किससे मिलीग्राम में, तो क्या आंसर आएगा 1.25 मल्टीप्लाई कर दें किससे 1000 से। अब ये मिलीग्राम क्या बन गया पर लीटर, और मिलीग्राम पर लीटर को क्या लिख देंगे हम ppm। सो आंसर क्या मिलेगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 1250 ppm, करेक्ट है, वेरी इजी। सो यहाँ पे वही लिखा है ppm इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर। सो 1.25 ग्राम मिलीग्राम, स्टूडेंट यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, हाँ चलिए सही लिखा हुआ है 1.25 क्योंकि हमें कंसंट्रेशन ग्राम में गिवन है। सो 1.25 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 1000 मिलीग्राम पर लीटर। सो आंसर कितना मिलेगा 1250 ppm, करेक्ट। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मिलीग्राम पर ml, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इज ppm। इस बार क्या स्टूडेंट सॉल्यूट तो हमें किस में गिवन है मिलीग्राम में गिवन है, बट जो वॉल्यूम गिवन है वो सॉल्यूशन का वो ml में गिवन है। तो हम क्या करेंगे फिर से कन्वर्जन करेंगे 0.5 मिलीग्राम पर क्या था स्टूडेंट ml, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.5 इंटू मिलीग्राम अपॉन लीटर, और 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 1000 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आंसर कितना मिलेगा स्टूडेंट 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब ये हो गया मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर को क्या लिख सकते हैं ppm, तो आंसर कितना मिलेगा 0.5 इंटू 1000 दैट इज 500 ppm, करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे वही लिखा है ppm इज मिलीग्राम पर लीटर। सो हमें गिवन क्या है 0.5 मिलीग्राम पर ml गिवन, इस यहाँ पे करेक्ट करिएगा स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे लीटर लिखा हुआ है आप इसको मिली लीटर लिख दीजिएगा, 0.5 मिलीग्राम पर ml कर लीजिएगा, करेक्ट है। मैंने गलती से यहाँ पे लीटर लिखा हुआ है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो 0.5 मिलीग्राम पर ml इज इक्वल टू कितना हुआ 0.5 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 10⁻3, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा स्टूडेंट 500 ppm, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन हैज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.0033 ग्राम पर kg, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ppm। क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें कंसंट्रेशन गिवन है 0.033 ग्राम पर kg, और हमें पता है स्टूडेंट ppm क्या होता है मिलीग्राम पर kg, करेक्ट है ना। सो हम यहाँ मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 0.033 इंटू कितना 1000 स्टूडेंट, अब ये मिलीग्राम पर kg हो गया। सो ये कितना आ गया 33 ppm, क्योंककि हम मिलीग्राम पर kg को क्या लिख देंगे ppm, करेक्ट। सो यहाँ पे वही लिखा है स्टूडेंट ppm इज इक्वल टू मिलीग्राम पर kg, 0.033 ग्राम पर kg इज इक्वल टू 0.033 इंटू 10⁻3 मिलीग्राम पर kg, तो आंसर कितना मिला 33 ppm, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अ सॉल्यूशन हैज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ 2250 माइक्रोग्राम पर kg, कैलकुलेट द ppm, कैलकुलेट द ppm। इस बार क्या गिवन है स्टूडेंट कंसंट्रेशन हमें माइक्रोग्राम पर kg में गिवन है और हमें ppm में निकालना है, तो हमें ppm में माइक्रोग्राम में फॉर्मूला डिराइव किया था स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या था ppm का इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम
माइक्रोग्राम पर क्या था स्टूडेंट, ग्राम। तो यहाँ पे तो सॉल्यूट तो माइक्रोग्राम में ही गिवन है, बट जो सॉल्यूशन है वो किस में, केजी में गिवन है। तो हम क्या करें, ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो 1000 क्या लिख देंगे, ग्राम। और माइक्रोग्राम पर ग्राम क्या है स्टूडेंट, पीपीएम। तो आंसर कितना मिलेगा, 2250 पीपीएम। करेक्ट। सो देख लेते हैं, यहाँ पे वही लिखा है, पीपीएम इज इक्वल टू माइक्रोग्राम पर ग्राम। सो 2250 माइक्रोग्राम पर केजी इज इक्वल टू 2250 माइक्रोग्राम अपॉन 1000 ग्राम। सो आंसर कितना मिला, 2.250 माइक्रोग्राम पर ग्राम। और माइक्रोग्राम पर ग्राम को क्या लिख दिया स्टूडेंट ने, पीपीएम। तो आंसर कितना मिलेगा, 2.250 पीपीएम। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 150 ml of aqueous solution contains 0.0045 gram of NaCl. Calculate the concentration in ppm. करेक्ट। इस बार इस वॉल्यूम किस में गिवन है, इस बार वॉल्यूम गिवन है स्टूडेंट, और वो भी किस में गिवन है, ml में। तो हमें पता है ppm क्या होता है स्टूडेंट, ppm होता है माइक्रोग्राम पर लीटर, बट वॉल्यूम किस में गिवन है, ml में। उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर दें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ppm। सो क्या होगा, 0.0045, ये तो ग्राम में ही था, ठीक है, सॉरी हाँ मिलीग्राम, ये ग्राम में गिवन है तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और वॉल्यूम 150 ml है, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो 10⁻³ लीटर। करेक्ट है ना, क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या आएगा 30, और यहाँ क्या आएगा मिलीग्राम पर लीटर, और मिलीग्राम पर लीटर को क्या लिखेंगे हम, पीपीएम। करेक्ट, राइट। सो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, पीपीएम इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर। सो पीपीएम इज इक्वल टू 0.0045 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। प्लीज़ इसको मिलीग्राम कर लीजिएगा, मैंने यहाँ ग्राम लिखा हुआ है, प्लीज़ स्टूडेंट मेक इट करेक्ट, इट शुड बी मिलीग्राम। करेक्ट है। तो 0.0045 10⁻³ मिलीग्राम डिवाइड बाय 150 इंटू 10⁻³ लीटर। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 30, और मिलीग्राम पर लीटर को क्या कहेंगे हम, पीपीएम। करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा पीपीएम क्या होता है और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू पीपीएम। करेक्ट है ना। 4 फॉर्मूलेज हैं, वेट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁻⁶, या वेट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, या वेट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या वेट ऑफ सॉल्यूट इन माइक्रोग्राम इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है ना, क्लियर है स्टूडेंट, राइट। एक बात स्टूडेंट मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, एक कंसंट्रेशन जो 8th कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम उस कंसंट्रेशन टर्म को कवर करेंगे। उस कंसंट्रेशन टर्म का नाम है नॉर्मेलिटी। क्या नाम है, नॉर्मेलिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा उसका रेलेवेंस नहीं है नॉर्मेलिटी का, इसीलिए मैं यहाँ पे वो कंसंट्रेशन टर्म कवर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उसको सीखने से पहले हमें कुछ और टर्म सीखने पड़ेंगे, तभी हम नॉर्मेलिटी अच्छे से समझ पाएंगे। सो इसीलिए मैं नॉर्मेलिटी को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट है, हम उसको अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर हम कवर करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है नॉर्मेलिटी से रिलेटेड तो आप उसको अभी छोड़ सकते हैं, जब हम नॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे तब आप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक और 8th कंसंट्रेशन टर्म है, वो है नॉर्मेलिटी। उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि उसका रेलेवेंस इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम सीखेंगे नॉर्मेलिटी क्या होता है। करेक्ट, क्लियर है। सो टोटल देर आर 8 कंसंट्रेशन टर्म, 7 वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, एंड जो 8th है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉर्मेलिटी। और एक और बात स्टूडेंट, जैसे पार्ट्स पर मिलियन होता है ऐसे ही पार्ट्स पर बिलियन होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, पीपीबी बोलते हैं हम इसको। पार्ट्स पर बिलियन इज पीपीबी। बहुत आसान है स्टूडेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अब जब पीपीबी होता है, जैसे पीपीएम में मिलियन में कितने 10⁻6 जीरो होते हैं, ऐसे बिलियन में 10⁻9 जीरो होते हैं। तो आपको बस क्या कर देना है, 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, पीपीबी। तो कभी क्वेश्चन पीपीबी का है कन्वर्जन इनटू पीपीएम तो आप इजीली कर सकते हैं। करेक्ट है ना, क्लियर है। सो मैं पीपीबी रिपीट कर रहा हूँ, पीपीबी स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर बिलियन, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम
अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁹9। प्लीज़ ये भी मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना? करेक्ट। थैंक यू क्लास।